अरे यार ये फिर से फट गए। कोई नहीं, मोची से सिलवा लूंगा इसे। सुनो, आज करवा चौथ है तो टाइम से घर वापस आ जाना। ठीक है, मैं टाइम से आ जाऊंगा। तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या मांगा था? डायमंड रिंग। वो लेकर जरूर आना, और अगर वो लेकर नहीं आए ना तो घर वापस मत आना। यार यहाँ मैं फटे हुए जूते पहन रहा हूँ, ऐसी हालत हो गई है, मैं तुम्हें डायमंड रिंग कहाँ से लाके दूंगा? क्या कहा तुमने? अरे तुमसे एक डायमंड रिंग ही तो मांगी है मैंने, और तुमसे उतना भी नहीं हो रहा। कितनी ज्यादा बदनसीब हूँ मैं। मेरे फ्रेंड्स के हस्बैंड्स ना उनको क्या क्या गिफ्ट्स नहीं लाकर दे रहे करवा चौथ पर, और एक तुम हो, एक चीज मांगी है वो भी नहीं कर रहे तुम। शादी से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे ना तुम, कि तुम जो बोलोगी वो करूंगा, जो कहोगी वो ला कर दूंगा, चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा तुम्हारे लिए, और औकात तुम्हारी एक डायमंड रिंग की भी नहीं है। 1 साल हो गया मुझे कहते कहते कि एक डायमंड रिंग दिलवा दो, लेकिन नहीं, तुमसे उतना भी नहीं हो रहा। यार मैं कोशिश कर तो रहा हूँ ना, पर नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या करूँ ये बताओ। 12-12 घंटे में काम करता हूँ, घर पे आकर के भी मैं कुछ ना कुछ काम करता हूँ ताकि एक्स्ट्रा इनकम हो सके, पर इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा, तो मैं कैसे करूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। देखो मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने अपनी सभी फ्रेंड्स को कह दिया है कि आज मैं डायमंड रिंग पहन कर आऊंगी, तो तुम डायमंड रिंग लेकर ही आना, चाहे जो मर्जी करो, जैसे मर्जी लेकर आओ, मुझे नहीं पता, और अगर नहीं ला सकते तो घर वापस मत आना। अब ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना तुम्हें, तो जाओ, वरना बाद में मेरे सर पर मरोगे कि तेरी वजह से लेट हो गया था। जाओ अब। ठीक है। अरे तू तैयार भी हो गई? नहीं यार, मैं अभी कहाँ रेडी हुई हूँ, मैं अपने पति का वेट कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे बोला है ना कि वो आज मुझे डायमंड रिंग ला कर देंगे, तो बस जैसे ही डायमंड रिंग वो मुझे देंगे वैसे ही मैं फटाफट रेडी हो जाऊंगी। आराम से सर। इनको क्या हो गया? यहाँ बैठ जा। अरे ये इनको साथ कैसे हुआ? आराम से। अरे पता नहीं ये बीच रोड पे किस सोच में चल रहे थे, मैंने इनको 1000 बार हॉर्न मारा पर इन्होंने नहीं सुना, और वो तो शुक्र है मैंने एकदम से ब्रेक मार ली, इसलिए इनको ज्यादा चोट नहीं लगी है। अगर सही टाइम पे ब्रेक नहीं लगती तो शायद इनको ज्यादा चोट लग सकती थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इन्हें सही सलामत घर वापस ले आए। अरे मैम शुक्रिया अदा की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको मैंने इंसानियत के नाते बचाया है, पर ये तो मेरा फ़र्ज़ है ना। बाकी मैम आप इनका ख्याल रखिएगा। भाई साहब मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है भाई साहब। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। तुम ऐसा क्या सोच रहे थे? उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार मारा था, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। क्या सोच रहे थे आखिर? यार तुम्हें रिंग चाहिए थी ना, तो मैंने पूरी कोशिश रिंग लाने की, बहुत से भी पैसे मांगे, और उन्होंने भी मना कर दिया कि तू ऑलरेडी सैलरी एडवांस में ले चुका है, अब मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता, और जितनी भी सेविंग्स थी उसे भी मिला करके सिर्फ 20,000 रुपये थे, और तुम्हारी रिंग पूरे 2 लाख रुपए की आ रही थी। क्या करूँ, इसी टेंशन में मुझे पता ही नहीं चला, सोचते सोचते मैं कब रोड के बीच में आ गया, और फिर ये सब हो गया। इसका मतलब ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। आई एम रियली सॉरी। एकदम जिद पर अड़ गई थी कि मुझे डायमंड रिंग चाहिए ही चाहिए। पता नहीं मुझे क्या हुआ था जो मैंने तुम पर इतना ज्यादा प्रेशर बनाया। प्लीज मुझे माफ कर दो। करवा चौथ पर मैं तुमसे डायमंड रिंग मांग रही थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता मेरी वजह से, तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, और फिर तुम्हारे जाने के बाद क्या करवा चौथ और क्या डायमंड रिंग। प्लीज माफ कर दो। कोई बात नहीं यार, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि यार तुम मुझे समझो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना कि सब कुछ ठीक हो जाए, मैं इतना काम भी करता हूँ ताकि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। यार दूसरी तरफ तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना, वाइफ का एक फ़र्ज़ होता है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है ना उस हिसाब से वो ढल जाए और अपने पति को समझे। यही तो एक परिवार होता है ना। बस मैं भी तुमसे यही चाहता हूँ कि ये जो घर है ना, इसमें एक परिवार रहे, ना कि ऐसे लड़ाई करने वाले 2 हस्बैंड वाइफ। जिस तरह तुम्हें मुझसे कुछ उम्मीद है, उसी तरह मेरी भी तुमसे कुछ उम्मीद है कि तुम मुझे समझो। आई प्रॉमिस, अगली बार से मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, और तुम्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगी। बाकी तुम बैठो, मैं डॉक्टर को कॉल करके आती हूँ।